फैंटास्टिक वॉयेज 1966 में लिखी गई अमेरिकन साइंस की फिक्शन एडवेंचर नॉवेल है। इसके ऑथर है आइजैक एसिमोव। इस नॉवेल के मेन कैरेक्टर है साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन बेंस, एजेंट चार्ल्स ग्रांट, नेवी पायलट कैप्टन बिल ओवेंस, मेडिकल चीफ एंड सर्कुलेटरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्शल्स, सर्जन डॉक्टर ड्वेल्व और डॉक्टर ड्वेल्व्स की असिस्टेंट कोरा पीटरसन, और नेवी की इथोलॉजी सबमरीन है जिसका नाम प्रोटियस है। इनके अलावा और दो कैरेक्टर है जो है ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ CMDF। एक है जनरल एलन कैटर और दूसरे है कर्नल डोनाल्ड रेड। CMDF का फुल फॉर्म है कंबाइंड मिनिएचर डिटरेंट फोर्सेस। इस नॉवेल में बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों कंट्री ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे किसी भी इंसान और चीज़ों को मिनिएचराइज यानी छोटा बनाया जा सकता है, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए। इसमें साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन बेंस है जो सोवियत यूनियन में काम कर रहे हैं और वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मिनिएचराइजेशन को इनडेफिनेट टाइम के लिए किया जा सकता है। और साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन बेंस को जैसे ही पता लगता है कि किस तरीके से मिनिएचराइजेशन किया जाता सकता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, यानी किसी भी चीज़ को छोटा बनाया जा सकता है ज़्यादा वक्त के लिए, वो सोवियत यूनियन से गायब हो जाते हैं अमेरिकन एजेंट्स की मदद से, जिसमें एजेंट चार्ल्स ग्रांट भी शामिल है। जॉन बेंस सोवियत यूनियन से एस्केप होकर वेस्ट में यानी न्यूयॉर्क सिटी में आ गए क्योंकि वो अचानक से सोवियत यूनियन से गायब हो गए थे और उनके पास में फार्मूला था किस तरीके से मिनिएचराइजेशन किया जाता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। इसलिए उनको कत्ल करने की साजिश की गई ताकि वो किसी और को ये फार्मूला ना दे सके। वो मरने से बच तो गए लेकिन वो बेहोशी की हालत में पहुंच गए और उनके ब्रेन में ऐसा ब्लड क्लॉट हुआ कि उसे कोई भी बाहर से होने वाली सर्जरी से ठीक नहीं किया जा सकता था। इसलिए साइंटिस्ट बेन को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम बनाई गई जिसमें एजेंट चार्ल्स ग्रांट, नेवी पायलट कैप्टन बिल ओवेंस, मेडिकल चीफ एंड सर्कुलेटरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मार्शल, सर्जन डॉक्टर ड्वेल्व और डॉक्टर ड्वेल्व की असिस्टेंट कोरा पीटरसन शामिल थे। ये लोग नेवी इथोलॉजी सबमरीन में सवार होकर जाने वाले थे जो CMDF के लिए बनाई गई थी। इसका नाम प्रोटियस था। अब ये 5 लोग प्रोटियस में सवार हो गए और अब प्रोटियस को माइक्रोस्कोप साइज़ का बना दिया गया और डॉक्टर बेंस के बॉडी में इंजेक्शन के ज़रिए डाल दिया गया। अब क्रू मेंबर के पास में 1 घंटा था डॉक्टर बेंस के ब्रेन में से ब्लड क्लॉट को रिमूव करके दोबारा से उनके बॉडी से निकलने का, क्योंकि अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो सारे क्रू मेंबर अपने ओरिजिनल साइज़ में आने लगेंगे और जिसकी वजह से बेंस का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और बेंस की मौत हो जाएगी। क्रू मेंबर को बेन के ब्लड क्लॉट निकालने के मिशन पर बहुत सारी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। वो लोग अपने तयशुदा रास्ते से ब्रेन की तरफ जा रहे थे कि अचानक अनडिटेक्टेड आर्टेरियोवीनस फिस्टुला ने उन्हें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया और उन्हें दिल के रास्ते से जाना पड़ा, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का डर था और अगर दिल का दौरा पड़ता तो ये प्रोटियस को तबाह व बर्बाद कर देता। अब इसी परेशानी और टेंशन से ये लोग गुजर रहे थे कि अचानक से अनएक्सप्लेन ऑक्सीजन की कमी आ गई। क्रू मेंबर ये सारी परेशानियों से जूझ ही रहे थे कि अचानक से हार्ट की टर्बुलेंस की वजह से जो सर्जिकल लेज़र था वो डैमेज हो गया। ये वो सर्जिकल लेज़र था जिसके ज़रिए बेंस के ब्रेन का क्लॉट निकालना था और ये एक ही ज़रिया था जिससे बेंस के ब्रेन के क्लॉट को निकाला जा सकता था। सारे क्रू मेंबर अब अपने एयर सप्लाई को रिफ़िल करने लगे। तब ग्रांट को मिशन पर किसी दुश्मन के होने का शक हुआ। क्रू मेंबर ने अपना एयर सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में वायरलेस रेडियो के ज़रिए लेज़र को रिपेयर कर दिया। इसकी वजह से उनका जो बाहर से कम्युनिकेशन गाइडलाइंस था वो बंद हो गया, क्योंकि सबमरीन न्यूक्लियर पावर वाली थी। इसलिए बाहर के सर्जन्स को और टेक्नीशियंस को बेंस की बॉडी में उनके मूवमेंट को ट्रेस करने में आसानी हो गई। रेडियो एक्टिव ट्रेसर के ज़रिए वो पता लगा रहे थे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तब जनरल एलन कैटर और कर्नल डोनाल्ड रेड ने, जो ऑफिसर इंचार्ज है CMDF के, उन्होंने उनकी क्रू मेंबर की स्ट्रेटजीज़ को चेंज किया और उनको रास्ता बदलने के लिए कहा और उन्हें इनर ईयर के ज़रिए उन्हें ब्लड क्लॉट तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया। इनर ईयर से जाना थोड़ा रिस्की था क्योंकि बाहर से आने वाली आवाज़ डिस्ट्रक्टिव शॉक दे सकती थी सबमरीन को, यानी उस बाहरी आवाज़ की वजह से विनाश हो सकता था सबमरीन का। अब क्रू मेंबर ने इनर ईयर के ज़रिए ब्लड क्लॉट तक जाने का सफ़र शुरू किया कि अचानक से रास्ते में जालीदार रेशों की वजह से सबमरीन अटक गई, जिसकी वजह से उन्हें हटाना ज़रूरी था। तो क्रू मेंबर नीचे उतरे और उन्होंने जाली हटाना शुरू की। तो अचानक से सबमरीन का इंजन बहुत गर्म हो गया और सर्जिकल टूल्स नीचे गिर गए, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन पर हमला कर दिया। पर सारे क्रू मेंबर जल्दी जल्दी सबमरीन पर चढ़ गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। इस हमले में कोरा पीटरसन मरते मरते बची। अब फाइनली सारे क्रू मेंबर क्लॉट तक पहुंच गए, लेकिन क्लॉट तक पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी टाइम गुजर चुका था। अब उनके पास में सिर्फ 8 मिनट बचे थे क्लॉट को ऑपरेट करके बेंस की बॉडी से बाहर निकलने के लिए। मिशन शुरू हुआ तो एजेंट ग्रांट को डॉक्टर ड्विल्फ पर शक था कि वो स्पाई है, क्योंकि उनकी बातचीत जनरल एलन कैटर और कर्नल डोनाल्ड रेड से हुई थी और उन्होंने शक जाहिर किया था कि इस मिशन में जो स्पाई है वो डॉक्टर ड्विल्फ है। लेकिन जैसे जैसे मिशन आगे बढ़ता चला गया वैसे ही ग्रांट को डॉक्टर ड्विल्फ पे नहीं बल्कि मार्शल पर शक होने लगा और उनका शक यकीन में बदलता चला गया। जब क्लॉट रिमूव करने की सर्जरी जारी थी तब मार्शल ने ओवेंस को मारकर प्रोटियस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जब क्रू के बाकी लोग बाहर सर्जरी कर रहे थे, डॉक्टर ड्विल्फ ने सर्जरी पूरी कर ली, तब मार्शल ने सबमरीन को क्लॉट वाले ब्रेन के एरिया में क्रैश करने की कोशिश की। तब ग्रांट ने लेज़र से शिप पर हमला कर दिया ताकि वो क्रैश को रोक सके, जिसकी वजह से सबमरीन टूट गई और मार्शल के ऊपर सबमरीन का चलाने वाला व्हील गिर गया और वो सीट पर अटक गए, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स सबमरीन की तरफ अट्रैक्ट हुए और ग्रांट ने ओवेंस को सबमरीन में से बचा लिया और मार्शल को वाइट ब्लड सेल ने मार दिया। अब सारे बचे हुए क्रू मेंबर जल्दी स्विम करके बेंस की आंखों तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। जब वो स्विम करने लगे तो उन्होंने वाइट ब्लड सेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ताकि वो जब उनके पीछे आए तो अपने साथ सबमरीन के बचे हुए हिस्से को खींचकर आंखों के टीयर ड्रग तक लेकर आए ताकि सबमरीन के बचे हुए हिस्से को वहाँ से बाहर निकाल लें, क्योंकि टूटे हुए सबमरीन के टुकड़े भी टाइम अप होने के पर बड़े होने लगेंगे जो बेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह से सारे क्रू मेंबर और सबमरीन के जो बचे हुए हिस्से थे वो सारे टीयर ड्रग के ज़रिए बाहर निकल गए और वो अपने ओरिजिनल साइज़ पर आ गए। इस नावल में आखिर में बताया गया है कि एंड में ग्रांट बेंस को मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, तब बेंस होश में आ जाते हैं और ग्रांट और बेंस के बीच में बातचीत होती है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ दिस नावल फैंटास्टिक वॉयज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।